हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत बड़ा इंसान बनने का कोई मतलब नहीं है जो गरीबों और दुखियारों की मदद न कर सके। ऐसे बड़े इंसान का होना न होना बराबर है। तो हमें अगर आगे बढ़ना है, आगे हम बढ़ चुके हैं, सफलता मिल चुकी है, तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहते हुए जिस प्रकार भगवान आपको रखें, जो भी परिस्थिति आए, ये नहीं कि जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, मतलब कि अपने कुछ कर्म न करें और उन भगवान के भरोसे बैठे रहें। नहीं, जो भी जीवन में बाधाएं आ रही हैं उसको पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। और चलिए हम लोग अपनी कथा की तरफ चलते हैं और भगवान श्री राम जी की कथा का आनंद लेते हैं और उनका गुणगान करते हैं। आप लोग कथा में बने रहिए। जय श्री राम। इस पूरे आयोजन के केंद्र में जो इस कथा की मुख्य श्रोता हैं, यजमान हैं, परम आदरणीय मैया श्रीमती विमला श्रीवास्तव जी अपने पूरे परिवार के साथ, परम आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी के मानसिक सूक्ष्म उपस्थिति के साथ बाबू श्रीमान विवेक श्रीवास्तव जी, श्रीमती अलका श्रीवास्तव, श्रीमान विनोद श्रीवास्तव जी, श्रीमती अपर्णा श्रीवास्तव, श्रीमान अम्बरीश श्रीवास्तव जी, श्रीमती आरती श्रीवास्तव, बाबू श्रीमान विनय श्रीवास्तव जी, श्रीमती दीपिका श्रीवास्तव, श्रीमान अमित श्रीवास्तव जी एवं श्रीमती वंदना श्रीवास्तव पूरे परिवार जनों के साथ ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। आसपास से उपस्थित आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, बाबूजी विजेंद्र गुप्ता जी जिन्होंने 10 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र की राम कथा इसी स्थल पर आयोजित कराई थी, हमारे स्वतंत्र भैया, यूट्यूब एवं विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी लोग कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ कथा के निमी प्रेमी जन उड़ीसा से आए हुए हैं, कटक से कहाँ बैठे हैं बाबूजी, उड़ीसा से कथा श्रवण करने आए हैं। यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। एकादशी आज है कि कल है? कल। आवाज से तो लग रहा आज हुए है। भोजन हुआ है ना? तो लगे भोजन वोजन किए हैं हम लोग। जय सिया राम। जय श्री राम। ये हुई ना बात। कल हमने और आपने श्री राम कथा के महात्म को गाया, श्रवण किया। कथा की महिमा क्या है? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। मानस के 4 घाट, प्रत्येक घाट पर एक एक वक्ता विराजमान है। ज्ञान घाट से कथा प्रारंभ हुई, प्रकट हुई और बहते बहते शरणागति घाट पर पहुंची, जहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा प्रसादी से ये कथा कल से सहडोल में भी बह रही है। आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कथा को काशी से लेकर तीर्थराज प्रयाग कर्मकांड घाट पर पहुंचे हैं और परिचय देते हैं कि प्रयाग आपसे बहुत दूर नहीं होंगे। प्रयाग जानते हैं ना? पहले नाम कुछ और था। क्या नाम था? लेना भी नहीं है। वो तो धन्यवाद कहिए योगी जी को जिन्होंने उस नाम से मुक्ति दिलाई। नाम है प्रयाग। प्र यानी प्रथम, याग यानी यज्ञ। जिस स्थान पर धरती पर पहली बार यज्ञ संपादित हुआ, उस स्थान का नाम है प्रयाग। और ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं
उन सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, इसलिए उनको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। तीर्थों के राजा हैं। अगले वर्ष माघ महीने में प्रयाग में महाकुंभ लगने जा रहा है। ऐसे तो छोटा कुंभ तो प्रत्येक वर्ष लगता है, माघ का मेला लोग जाते हैं, लेकिन अगले वर्ष सौभाग्य है कि पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ, अर्ध कुंभ भी नहीं है, महाकुंभ। तो ये तो पता है कि सबके जीवन में व्यस्तता है, लेकिन उस व्यस्तता में भी समय निकालकर प्रयास करिएगा कि उस कुंभ में एक बार समय निकाल करके उपस्थिति हो, अपना भी अटेंडेंस लग जाए और एक बार संगम में डुबकी लग जाए, तो ये जीवन को धन्यता प्रदान करेगा। रघुनाथ जी की कृपा से सब कुशल रहा तो हम लोग भी 9 दिन राम कथा गाएंगे। 8 फरवरी से 16 फरवरी तीर्थराज प्रयाग में 9 दिन की राम कथा है, तो सेवा है। आज की कथा प्रयाग से प्रारंभ हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रयाग में एक ऋषि है जिनका नाम है भरद्वाज। क्या नाम है? भरद्वाज। चौपाई दर्शन करिए। भरद्वाज मुनि बसहीं कहां? प्रयाग। भरद्वाज नाम के मुनि प्रयाग में रहते हैं। परिचय क्या है? कल जो आपसे निवेदन कर रहा था, कोई हमको देख करके ये कहे कि इनके पास बड़ी संपत्ति है, प्रसन्न नहीं होना। प्रसन्न कब होना? जब लोग ये कहें कि ये भगवान के भगत है, देखिए भगत जी जा रहे हैं, ये प्रसन्नता का विषय है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी भरद्वाज जी का परिचय देते हैं। ये नहीं बोले कि इनके पूरे भारतवर्ष में 35 आश्रम है, प्रयाग वाला आश्रम 450 कमरे का है, ये नहीं बोले। क्या परिचय दिए? 3 ही राम पद अति अनुराग। ये भरद्वाज जी श्री राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं। अनुराग प्रेम के एक स्वरूप का नाम है। राग, उससे थोड़ा ऊपर उठेंगे तो अनुराग, और उससे भी थोड़ा ऊपर उठेंगे तो बैराग। राग, अनुराग और बैराग। अपने परिवार में जो प्रेम रखते हैं उस प्रेम का नाम है राग। क्या नाम है विनय बाबू? राग। वैसा ही प्रेम जब भगवान के स्वरूप से हो जाए तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। जैसा प्रेम अपने परिवारी जनों से करते हैं, उदाहरण देता हूं, छोटा बच्चा 3 घंटे से कुछ खाए नहीं ना तो माँ परेशान हो जाती है। ए लड़कवा 3 घंटा हो गया हो, कुछ खाया नहीं है, माँ बेचैन हो जाती है खिलाने के लिए। इस प्रकार का प्रेम यदि घर के ठाकुर जी के साथ हो जाए, हमको भी बेचैनी हो जाए, अरे 2 घंटा हो गया, भगवान को मेरे प्यास लगा होगा, 1 गिलास पानी पिला देते हैं। हम पानी ले जाके सामने रख दिए। इस प्रकार का भाव जब जग जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। और फिर भजन करते 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 वो भगवान ठाकुर द्वारी से निकल करके सर्वत्र दिखाई देने लगे, तो उस प्रेम का नाम है बैराग। ये श्रेणी है राग, अनुराग और बैराग। भगवान राग से नहीं मिलते, इसको समझिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शंकर जी बोल रहे हैं। राम जी राग से कदापि नहीं मिलेंगे, राम जी बैराग से भी नहीं मिलेंगे। भगवान किससे मिलेंगे? अनुराग से। मिलहि न रघुपते बिनु अनुराग। ये सिद्धांत कहता है बिना अनुराग के भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। और जिस अनुराग से भगवान प्राप्त होते हैं, श्री भरद्वाज जी वही अनुराग प्राप्त करके बैठे हैं। और थोड़ा अनुराग नहीं है, 3 ही राम पद। कितना? अति अनुराग।
अति अनुराग रखते हैं, तपस्वी हैं, मन को अपने बस में करके रखे हैं, इंद्रियों को अपने बस में करके रखे हैं, दया के भंडार हैं, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं, अर्थात उनका जीवन ही परमार्थ में लगा हुआ है। अब कई लोग पूछेंगे महाराज ये परमार्थ क्या है? महापुरुषों ने अपने अपने मति से कई व्याख्याएं दी हैं परमार्थ पर, लेकिन श्री रामचरितमानस के अनुसार राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण भैया ने परमार्थ की परिभाषा दी है। परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन, तीन से, मन यानी मन से, क्रम यानी कर्म से, क्रम यानी बेटा कर्म से, और वचन यानी बोली से। मन क्रम वचन राम पद नेहु, मन से, वचन से, कर्म से राम जी के श्री चरण में प्रेम हो जाए, सखा परम परमारथ एहु। लक्ष्मण जी निषाद राजगुह से कहते हैं, सखा यही मनुष्य के जीवन का परम परमार्थ है कि वो मनसा वाचा कर्मणा रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करें। ये परम परमार्थ है। भरद्वाज जी उसी परमार्थ के मार्ग के पथिक हैं, अर्थात राम जी के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा प्रेम रखते हैं। कहां रहते हैं? प्रयाग में। प्रयाग में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, जैसे अगले वर्ष कुंभ का मेला लगने वाला है। एक मेला हर साल लगता है जनवरी में, मकर संक्रांति के दिन से। 14 जनवरी को मकर संक्रांति प्रायः हम मनाते हैं। उस दिन से लेकर 1 महीने तक प्रयाग में मेला लगता है। पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा वहां पर आते हैं, सत्संग करते हैं, सवेरे सवेरे त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं। 1 वर्ष मेला लगा, पूरे देश के महात्मा मुनि ऋषि आए, सत्संग में भाग लिए, अवसर मिला तो स्वयं सुनाए भी, प्रातः काल त्रिवेणी जी में स्नान भी करते हैं। करहि परस्पर हरि गुण गाहा है। जब विदा का समय आया, मेला पूरा हो गया, तो सारे ऋषि मुनि भरद्वाज जी से विदा मांगकर अपने अपने आश्रम जाने लगे। भरद्वाज जी को तो वहीं रहना है, प्रयाग में ही। उनसे सब लोग विदा मांगे, हमको विदा करिए। भरद्वाज जी सबको विदा करते गए, लेकिन जब याज्ञवल्क्य की ऋषि आकर के विदा मांगे तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ के बैठ गए। क्यों? भरद्वाज जी परम विवेकी हैं। याज्ञवल्क्य जी, गोस्वामी जी परिचय देते कहते हैं कि जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी पांव पकड़ के रोके, याज्ञवल्क्य ऋषि को कहे सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आश्रम में लेकर गए, श्रेष्ठ आसन पर उनको बिठाएं, पांव पखारे, षोडशोपचार पूजन किए उनका 16 प्रकार से। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु क्या बतावें, हम किसी से बोल भी नहीं सकते हैं इस बात को। मेरे मन में एक संशय है, अब मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई दूर करने वाला नहीं है। आप ही मेरे संशय को समाप्त कर सकते हैं। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, कहिए क्या संशय है? बोले यही तो बात है, मैं जानता हूं कि आप ही समाप्त कर सकते हैं हमारा संशय, लेकिन उसके बाद भी मुझे आपके सन्मुख वो बात कहने में लज्जा आ रही है और भय लग रहा है। कहत सुमोहि लागत भय, भय क्यों लग रहा है और लज्जा क्यों आ रही है? लज्जा इस बात से आ रही है कि आप क्या सोचेंगे मेरे विषय में। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं,
सालों से सत्संग करते आ रहे हैं और इतनी छोटी सी बात इनको पता नहीं है। और भय इस बात से लग रहा है कहीं मेरे प्रश्न को सुनकर आप ये न समझ बैठे कि कहीं मैं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहा हूं, है? समाज में एक ऐसी विडंबना मैं आपको सुनाऊं, कई लोग प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नहीं आते, सामने वाले व्यक्ति को जानने आते हैं कि इनको कितना आता है? वो 4-5 प्रश्न की सूची बनाए रहते हैं, जिक्री लगे जाते हैं वही पूछते हैं। महाराज सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था? ये प्रश्न हमसे सैकड़ों बार पूछा गया। हम बोले भैया राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए पहले ही बताओ। और आ भी गए तो सुदामा जी से मतलब रखो, उनके बाबूजी दादा से क्या लेना देना आपका। भरद्वाज जी कहते हैं मेरे प्रश्न को सुनकर आप ये ना मान बैठे कि मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूं, इसलिए भय लग रहा है।